नमस्कार साथियों। आज की कहानी में हम जानेंगे कि नारद ने कैसे कामदेव पर विजय प्राप्त की। एक समय की बात है, नारद जी ने विषय वासनाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए परब्रह्म की कठोर साधना की। वे हिमालय पर्वत के एक निर्जन स्थान में जाकर समाधिस्थ हो गए और परब्रह्म की आराधना करने लगे। उनके इस प्रकार कठोर साधना करते देख देवराज इंद्र भयभीत हो गए। उन्होंने इस विषय में देव गुरु बृहस्पति से परामर्श करने का विचार किया। वे आचार्य बृहस्पति के पास पहुँचे और उनसे कहा, आचार्य, नारद तो हिमालय पर्वत पर बड़ी कठिन साधना कर रहे हैं। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि वे इतना कठोर तप आखिर किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति बोले, इंद्र, संभव है नारद के मन में तुम्हारे सिंहासन को प्राप्त करने की लालसा पैदा हो गई हो। शायद इसीलिए वे इतनी कठोर साधना कर रहे हैं। देवगुरु की बात सुनकर इंद्र और भी भयभीत हो गए। उन्होंने आचार्य बृहस्पति से पुनः पूछा, आचार्य, यदि ऐसा हुआ तो मेरे लिए तो यह बहुत दुखदायी बात होगी। मुझे परामर्श दीजिए कि ऐसी हालत में मैं करूं तो क्या करूं। आचार्य बृहस्पति बोले, इंद्र, तुम तो देवों के राजा हो, सर्वशक्ति संपन्न हो, सामर्थ्यवान हो। मैं तुम्हें इस विषय में क्या परामर्श दे सकता हूँ। तुम स्वयं ही कोई उपाय सोचो। इंद्र ने बोलता है, आप ठीक कहते हैं आचार्य जी, मुझे ही कोई ना कोई उपाय सोचना पड़ेगा। कहते हुए इंद्र वहाँ से चले गए। अपने महल में पहुंचकर उन्होंने कामदेव को बुलवाया और उनसे कहा, कामदेव, नारद हिमालय पर्वत पर एक निर्जन स्थान में बैठे कठोर तपस्या कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि तुम उनके पास जाओ और अपनी मायावी शक्ति द्वारा जैसे भी हो उनकी तपस्या भंग कर दो। कामदेव ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा, और तत्काल उस स्थान पर चल पड़े जहाँ नारद जी तपस्या कर रहे थे। वहाँ पहुंचकर कामदेव ने अपनी मायावी शक्ति का जाल बिछाया। उनके संकेत मात्र से उस बियावान क्षेत्र में बाहर आ गई। भांति भांति के फूल खिल उठे, चारों ओर हरितिमा फैल गई। शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी। गलियों पर भंवरे गुंजन करने लगे तथा भांति भांति के रंग बिरंगे पक्षी कलरव करने लगे। कुछ ही क्षण में स्वर्गलोक की एक अप्सरा प्रकट हुई और नारद के सामने मनोहारी नृत्य करने लगी। उसके घुंघरुओं की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंजने लगी। लेकिन कामदेव का यह प्रयास व्यर्थ ही साबित हुआ। अप्सरा नृत्य करते करते थक गई, किंतु नारद जी का ध्यान नहीं टूटा। थक हार कर अप्सरा वापस लौट गई। तब पूरा होते ही नारद जी ने आंखें खोली। कामदेव ने सोचा, यदि नारद जी को बाद में यह पता लग गया कि मैंने उनकी तपस्या में विघ्न डालने की चेष्टा की है ना, तो आप मुझे शाप दे देंगे। उचित यही है कि मैं स्वयं ही उन्हें सच्ची बात बता दूं। यही सोचकर उन्होंने नारद के समक्ष पहुंचकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। नारद जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर कहा, आओ कामदेव। कामदेव ने कहा, अपराध क्षमा हो देवर्षि, मैंने आपकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया था। नारद जी ने पूछा, पर क्यों, किसके आदेश से तुमने ऐसा किया। कामदेव बोले, देवर्षि, मुझ अकेशन में तो इतना साहस नहीं जो स्वयं ही आपको तब से डिगाने का कार्य करता। मुझे ऐसा करने को कहा गया था। नारद बोले, किसने ऐसा करने को कहा था कामदेव। देवराज इंद्र ने, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा था। कामदेव ने सारी सच्ची बात बता दी। कामदेव की बात सुनकर नारद जी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हें क्षमा किया कामदेव। अब तुम जाओ और देवराज इंद्र को बता देना कि नारद जी ने इच्छा को बस में कर लिया है। अब मैं संसार के किसी भी भौतिक आकर्षण में नहीं फंस सकता। जान बची तो लाखों पाए। यह सोचकर कामदेव जल्दी से वहाँ से चले गए। तो साथियों, ये प्रसंग कैसा लगा? अगर आप इसी तरह के प्रसंग और व्याख्यान प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे YouTube चैनल मेरी आवाज़ को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।